समस्त को नमस्कार स्वागत करुच्ची जॉब नोटिफिकेशन ओडिया आ गोटे नुआ वीडियो को आज जो वैकेंसी बाबद आम ये आलोचना करवा ताहा होची एसएससी जीडी कांस्टेबल एंड राइफलमैन तरफ आसीथिबा जो हमर कोन रिक्रुटमेंट 2026 बाबद को ठीक अछि। तो देखंतु बहुत सुंदर वैकेंसी आसी छि जहा कि एसएससी तरफ आसी छि बोथ कांस्टेबल एंड राइफलमैन वैकेंसी बाबद को ठीक अछि। तो चलंतु आम समय को आ कोन करिया न गड़े सीधा सड़क आम कौन करें जी आम इंपोर्टेंट कौन गुरुत्वपूर्ण सब तथ्य अच्छे से सब बाबद आम ये आलोचना करना। तो चलते देखो मुझे अलरेडी लिखी देती है गोटे हूँ कौन आपंकर डिटेल्ड नोटिफिकेशन समरी अटे ठीक अच्छे। डिटेल नोटिफिकेशन समरी अटे या आपंकर गोटे बेसिक नॉलेज आसीज आपंकर कौन कौन सब इंपोर्टेंट ए बाबद को अच्छी एज क्वालिफिकेशन वैकेंसी टोटल वैकेंसी के सब बाबद आपको ये माने कौन आपको आइडिया आसीज तेणु पीडीएफ में मुझे देखूनी डायरेक्ट आप गोटे समरी करके देखो। देखो ओवरव्यू प्रथम देखना ओवरव्यू कौन अच्छी ना रिक्रुटमेंट बोर्ड कौन हो रिक्रुटमेंट बोर्ड अच्छे आम स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ओके एसएससी जहाँ कहते हैं को पोस्ट आम देखो कांस्टेबल इन सीपीएफ एसएसएफ राइफलमैन ओके इन आसाम राइफल्स ए सब पोस्ट वैकेंसी रही आमर ए जो वैकेंसी बाबद को टोटाल वैकेंसी केते देखो 25,487 वैकेंसी 25,487 वैकेंसी रोचे। एबार मोड ऑफ एप्लिकेशन केमती रहिबो ऑनलाइन रहिबो एवं एग्जाम मोड केमती रहिबो सीबीटी रहिबो ठीक अछि। यार सैलरी लेवल रहिबो लेवल 3 रहिबो जहार सैलरी वैरी करिवो 21,700 आरंभ करी कोन 69,100 टंका पर्यंत ठीक अछि। एटा गोटे बेसिक ओवरव्यू आमर ए वैकेंसी बाबद को ठीक रहा। चलते आउ कौन कौन आम इंपोर्टेंट डेट सब अच्छे से सब आम जाना चलते इंपोर्टेंट डेट्स कौन कौन से देखो इंपोर्टेंट डेट्स देखो ना इंपोर्टेंट डेट्स आम रोचे ना नोटिफिकेशन रिलीज के देखो डिसेंबर 1 2025 रे एवं एप्लिकेशन स्टार्टिंग केबे होई छि से डिसेंबर 1 2025 स्टार्ट होई छि एवं लास्ट डेट केबे रहउछि लास्ट डेट होछि हम 31 डिसेंबर 2025 रहिबो एवं फी पेमेंट ऑफ लास्ट डेट रहिबो 1 जनवरी 2026 रहिबो ठीक छै। मु बुझ पारछु मो कथा लास्ट डेट होछि 31 डिसेंबर एवं फी पेमेंट करियो लास्ट डेट होछि आपनकर 1 जनवरी 2026। सेमि करेक्शन विंडो जदि किसी माने करेक्शन करियार थिबो एडिट करियार थिबो त आपन आपन विंडो केबे खोला रहउछि 8 रु 10 तारिख भितर आपन जनवरी 2026 भितर रहर विंडो खोला रहिबो एवं सीबीटी एग्जाम माने टेंटेटिव माने डेट कहि पारा सीबीटी एग्जाम रो जहा कि फेब्रुआरी आरंभ करी एप्रिल 2026 मध्य हो पारे बोली कहुच्छे ठीक अच्छे। एतले इंपोर्टेंट डेट बाबद को आमर कथा तापर नेक्स्ट कौन आस देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन आस देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस जस्ट आपन कौन कहूँ मोस्ट हाव पास्ट मैट्रिकुलेशन बा क्लास 10th बाय 1 जनवरी 2026 माने 1 जनवरी 2026 सुधा आपन मैट्रिकुलेशन जदि करिसेंदी पास करिसेंदी तेबे आपन ए वैकेंसी बाबद को अप्लाई बा आवेदन करि पारिबे ठीक अछि। एज लिमिट केते रहउछि देखो एज लिमिट रहिबो हमर मिनिमम एज लिमिट रहिबो 18 वर्ष रहिबो एवं मैक्सिमम एज लिमिट रहिबो हमर 23 वर्ष रहिबो केते सुधा 1 जनवरी 2026 सुधा ए होछि आपनकर कोन एज लिमिट मत होछि पाले 18 रु 23 वर्ष पर्यंत ओके। तापर एज इलेक्शन आपन गवर्नमेंट रूल हिसाब रे एज इलेक्शन मिल जिवो देखंतु कोन अछि ना एज इलेक्शन जदि एसएसटी कैंडिडेट अछंदी तले आपन 5 वर्ष मिल जिवो जदि ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो नॉन क्रिमिनल अछंदी जो कैंडिडेट अछंदी तांको पय 3 वर्ष अछि एक सर्विसमैन पय अछि से 3 वर्ष अछि ओके। ए दो चिल्ड्रन एंड डिपार्टमेंट ऑफ 9 छड़ो एक छड़ो ओके जो एज इलेक्शन हम जहाँ मिले था आपको मिल जाए कौन देखो फोर्स वाइज वैकेंसी डिटेल्स माने को वैकेंसी केतोटी वैकेंसी बाहरी से बाबद को हम चलो आंसर करवा देखो कौन बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टोटल वैकेंसी केते देखो ना 616 वैकेंसी ठीक अच्छे। बीएसएफ 616 वैकेंसी बहुत सुंदर वैकेंसी मुझे कहीदे एसएससी जीडी तरफ आसी जो वैकेंसी यहाँ आमर बहुत सुंदर वैकेंसी अच्छी और बेसी किसी नहीं क्वालिफिकेशन तो केवल आपको 10वीं मांगुची केवल 10 पास करते आप अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे। बीएसएफ केतोटी वैकेंसी रहा आमर 616 वैकेंसी रहा सेम देखो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स टोटल वैकेंसी केते होची ना 14,495 वैकेंसी रोची सेमती सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस 5,490 रोची एसएसबी जो जहाँ कि सशस्त्र सीमा बल से 1,764 वैकेंसी रोची आईटीबी जो इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस अच्छा 1293 रोची आसाम राइफल्स जो रोची से 1,706 रोची वैकेंसी और एसएसएफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स के रोची 23 वैकेंसी रोची ये बुझिपारे को वैकेंसी रोची कौन कौन पोस्ट अच्छी बाबद केतोटी वैकेंसी अच्छी से कथा आम आलोचना कले चलतु आउ कौन रहा आउ कौन किसी इंपोर्टेंट अच्छे देखा चलते ठीक अच्छे। तो ये वैकेंसी तो टोटल 24,000 अधिक वैकेंसी आसी ठीक अच्छे। तो सिलेक्शन प्रोसेस केमती रही देखो सिलेक्शन प्रोसेस रहा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हम ठीक अच्छे स्टेज 1 रे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हम आप टोटाल मार्क रही 160 मार्क रही टोटाल क्वेश्चन रही 80 रही आप टाइम ड्यूरेशन रही 60 मिनट मत बुझिपारे ठीक अच्छे। एवं सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए देखो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिखाई कौन ना आप जनरल इंटेलिजेंस पड़ो जनरल इंटेलिजेंस बा रीजनिंग जहाँकि 40 मार्क रही 20 क्वेश्चन रही जनरल नॉलेज सेमती रही 20 क्वेश्चन 40 मार्क रही मैथमेटिक्स रही 20 क्वेश्चन 40 मार्क इंग्लिश आउ कौन कि हिंदी मिसिक के रही आपंकर इंग्लिश कि हिंदी जहाँ क्वेश्चन आम इंग्लिश पढ़ी पार है इंग्लिश रू के इंग्लिश 20 क्वेश्चन आसो तार रही टोटाल 40 मार्क रही तो टोटाल के 160 मार्क हो ठीक है टोटाल 160 मार्क ठीक अच्छे। तार स्टेज 2 कौन रहा स्टेज 2 रहा पीईटी जहाँ आम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोली कहते हैं से कौन मागुचे देखो ना मेल जो कैंडिडेट अच्छे कौन 5 किलोमीटर रेस हम केते मिनिट 24 मिनिट आपको कंप्लीट करने को पड़ो 5 किलोमीटर रेस हम 24 मिनिट देखो फीमेल कैंडिडेट केते अच्छी ना 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनिट
ଆପଣଙ୍କୁ 8.5 ମିନିଟ୍ରେ 0.6 ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ମାନେ 1600 ମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲି ନା 5 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ବି 24 ମିନିଟ୍ରେ। क्लियर रहा এটা হচ্ছে পিটি রহলা। স্টেজ 3 রে কোন হলা আপনার পিএসটি ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেस्ट হবো যাকি হাইট চেस्ट কোন এক্সপানশন ওয়েট মেজरमेंट এসব আপনার মেজरमेंट করা যাব। ঠিক আছে স্টেজ 4 রে কোন হবো না মেডিকেল এক্সামিনেশন হবো। মেডিকেল এক্সামিনেশন কোন হচ্ছে আই ভিজন স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে মেডিকেল ফিটনেস হচ্ছে আপনি মেডিকেল ফিট অছন্তি কি নাই বলি। ঠিক আছে এবং স্টেজ 5 রে আপনার ডকুমেন্ট ভেরিফাই তারপরে আপনার পোস্টিং দিয়া যাব। ঠিক আছে বুঝি পারলে মানে স্টেজ ওয়াইজ মানে আপনার স্টেজ ওয়াইজ বুঝাই দেলি স্টেজ 1 স্টেজ 2 স্টেজ 3 স্টেজ 4 স্টেজ 5 রে কোন কোন আপনার কোন হবো কোন স্টেজ দিয়ে আপনার যাওয়া পড়িব। ঠিক আছে চলতু আউ কোন হলা না আপ্লিকেশন ফি কোন রহিব जो कैंडिडेट अच्छा जनरल कैटेगरी अच्छा ओबीसी अच्छा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अच्छा रही 100 टंकार आप्लिकेशन फी लगे और जो मैंने एससी एसटी कैंडिडेट अच्छा जी फीमेल कैंडिडेट अच्छा कौन भी फी लगे ना बुझीगला आप्लिकेशन फी बाबद को चलतु आउ कौन रहा आउ रहा आम सैलरी और बेनिफिट्स मुझे अलरेडी आपको स्टार्टिंग कहीदे जार पे लेवल के रोचे लेवल 3 रोचे और जार सैलरी व्यारी कर 21,700 आरंभ कर 69,100 टंका पर्यंत एति टंका आप व्यारी कर मंथली सैलरी। ठीक है जहाँकि लेवल 3 सैलरी रोचे ये आपको एचआरए टीए डीए और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिले आपको। ठीक है पेंशन भी मिले आपको एनपीएस अंडर भी आपको पेंशन मिले आपको से कथा। ठीक है पेंशन अंडर नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम भी आपको ये लागू हम। ठीक है चलतु आउ कौन रहा बस यह आमर कौन एसएससी तरफ आसवा जो कौन आम कनस्टेबल और राइफलमैन बाबद को बहुत सुंदर वैकेंसी ए बाबद को आम जी बेसिक इनफर्मेशन पाइबा कथा मुझे सब आप कौन डिस्कस कले भावुँ समस्त को बुझा पड़ जाइए। देखो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मुझे प्रोवाइड करदेवी से ओरी हमारे किसी नहीं आप पीडीएफ लिंक को जाकर चेकआउट भी करेंगे। तो मुझे भावुँ ये जो आम ये समरी को डिटेल कौन कले आम मैंने आलोचना कले भावुँ समस्त को बुझा पड़ जाइए। तो ठीक अच्छे तो एमती वैकेंसी नहीं पुणी आउ थे आसबि सुंदर सुंदर वैकेंसी नहीं कि आज रही एतिक रहा नमस्कार।